गौरव मिश्रा जी आपके पास आते हैं। देखिए, जब ये लोग दाखिल हो रहे थे, जब ये लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तब कौन सी ताकतें हैं जो इनका साथ देती हैं? ये देश में घुसते भी हैं, ये देश में निवास भी करते हैं, अलग अलग कामों में इनकी संतलिप्तता भी देखी जाती है। विशाखा जी, बहुत लंबे समय से, दशकों से भारत को एक गार्बेज कंट्री बना करके रखा गया था। जिस प्रकार से एक प्रकार से इसको सराय बना करके रखा गया था, वो चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, नेपाल का बॉर्डर हो या फिर कोई अन्य बॉर्डर हो, बड़े आसानी से इन्फिल्ट्रेट करके विदेशी घुसपैठिए आते थे और इनको यहाँ की सरकारों ने बाकायदे प्रश्रय दिया। पश्चिम बंगाल तो पूरा का पूरा उसमें व्याप्त हो चुका है। आज घुसपैठियों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी सरकारी विभागों में नौकरी कर रही है। वहीं पे आप कश्मीर में देखिए, रोशनी एक्ट ला करके किस प्रकार से रोहिंग्याओं को बसाया गया अधिकृत रूप से। जहां पर इस तरह का बोध हो दिमाग में, शत्रु बोध न हो, दुश्मन का बोध समाप्त हो जाए देश में और वो राजनीति का हिस्सा बन जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे चीजों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन सर, राजनीतिकरण हुआ क्यों? ये भी तो सवाल है सर। देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टी की सरकारें रही हैं, ये राजनीतिकरण क्यों हुआ? क्यों दिल्ली में हम देखते हैं कि उनको अधिकार देने की बात की जाती है, नागरिकता देने की बात की जाती है, अलग अलग राज्यों में भी अलग अलग वोट बैंक के हिसाब से कार्रवाइयां होती हैं, ऐसा क्यों है? विशाखा जी, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने इसको जन्म दिया और ये पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ। सीपीएम ने सबसे पहले इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से, अधिकृत तरीके से इसको इस्तेमाल किया और उसका लाभ भी उन्हें मिला और वही काम आज टीएमसी कर रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और जब भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात आई या सेंट्रल एजेंसीज ने कार्रवाई करने की बात की, तो देश के अंदर ही एक बड़ा वर्ग है जो इनके समर्थन में सड़कों पर उतर आया और इनके पक्ष में बात करने लगा। लेकिन इसके कितने घातक और दूरगामी परिणाम इस देश को भुगतने पड़ेंगे, उसको अलग करके, बल्कि इनका जो तात्कालिक लाभ है उसमें राजनीतिक दल लिप्त हो गए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को राष्ट्रीय हित का मुद्दा बनाया है और आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से कार्रवाई करनी शुरू की है, इनकी गतिविधियों पर, इनकी संख्या पर, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है और हमारे अर्थव्यवस्था के ये हिस्सा बनते चले जा रहे हैं, उसको चिन्हित करना ये परम आवश्यक है। आप देखिए, एनआरसी को लेकर के किस तरीके से उपद्रव किया गया पूरे देश में, किस तरीके से सीए को लेकर के उपद्रव किया गया इस देश में। तो एक भ्रम का वातावरण बना करके देश को हिंसा की आग में झोंकना और इस तरह के लोगों को प्रश्रय मिलना, इस तरह का वातावरण देश के अंदर है, इसलिए ऐसे लोगों को मौका मिलता है। वहीं ये चीन में क्यों नहीं इन्फिल्ट्रेट कर लेते, क्यों नहीं पाकिस्तान में चले जाते, क्यों नहीं दूसरे देश में चले जाते? क्योंकि उन्हें पता है कि उनको AK-47 की बुलेट मिलेगी और भारत में बाकायदे आधार कार्ड मिलेगा और सरकारी नौकरी मिलेगी। तो इस तरह के राजनीतिक मानसिकता के, विचारधारा के दल जब तक देश में रहेंगे और काम करते रहेंगे, ऐसे लोगों को प्रश्रय मिलता रहेगा। और मानवता के आधार पर हमने सबको स्वीकार किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये बहुत साफ और स्पष्ट संदेश है भारतीय जनता पार्टी का सभी घुसपैठियों के लिए।